Hello YouTube, welcome back to another video of आर पार सीरीज। आर पार सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन करा रहे हैं। तो उसी वीडियो का थर्ड पार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सीधे आओ। हाँ, एलसीएम एचसीएफ चल रहा था तो एक नए कॉन्सेप्ट पे आज वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, मतलब दो नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसी भी एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सबसे पहले तो हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं, है ना। मान लो कोई नंबर है मेरे पास 10 और 15, ठीक है। इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। दो नंबरों का प्रोडक्ट करके देखो, 10 और 15 का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 150। और इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो 150। इसका मतलब ये बात सही है। 10th क्लास के अंदर जाओगे तो ये आपको प्रूव करके दिखाने की वो आ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, जो कोई फॉर्मूला बनाया है, कोई ट्रिक बनाई है, ये यूनिवर्सल ट्रू हो गया। ट्रू हो गया इसका मतलब इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। 1 2 3 4 4 डेटा हैं या 4 वैल्यूज हैं, 4 में से 3 गिवन होंगी। कभी कभी क्या होता है, एक पैटर्न और बता देता हूं। कभी कभी सीधा एक क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब इन दोनों को एक ही बात बोल रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज मान लो इतना, और एचसीएफ है मान लो इतना, तो एलसीएम बताओ, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आएगा काट के 10 20 50, कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन। इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एक ये भी बात बताई थी मैंने, दो प्राइम नंबर होते हैं, दो प्राइम नंबर, मान लो 11 है और मान लो 13 है, दोनों प्राइम है। इन दोनों का जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब ये दोनों जब एक साथ लिखे जाएंगे, प्राइम नंबर दोनों एक साथ, तो ये आपस में क्या बन जाएंगे? को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब जिनमें कॉमन कुछ नहीं होता, सिर्फ 1 होता है। और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, या मतलब गुणा कर दो सीधी। ठीक है। देखो एक इसी के ऊपर एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, वो क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज इतना, फाइंड एचसीएफ एंड फाइंड नंबर्स। नंबर बताओ और एचसीएफ बताओ। तो को प्राइम नंबर देखते ही तुम समझ जाओ एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और नंबर क्या होगा? मतलब दो नंबर ऐसे रहे होंगे जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा। 117 कब किससे बनेगा? 13 से, और 13 निमा 117। अब तुम ये मत सोचना कि सर 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता तो आपने 9 क्यों लिखा, लेकिन 9 और 13 दोनों आपस में मिलके तो को प्राइम बन गए ना। देखो चलो थोड़ा को प्राइम की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। दो लगातार नंबर, दो कॉन्जुगेटिव नंबर हमेशा क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 10 और 11 में कॉमन कुछ नहीं। 10 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 5, और 11 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 11। तो कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है। इसलिए को प्राइम की डेफिनेशन भी ये कहती है जिनमें कॉमन सिर्फ 1 होता है, या जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है। दो प्राइम नंबर का पेयर, पेयर ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का पेयर मान लो 17 है और मान लो 29 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? को प्राइम। तो दो को प्राइम नंबर ले रखे हैं, तो दो को प्राइम में दोनों नंबर, देखो एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। मैं सबसे ज्यादा कॉमन जो एग्जांपल लेता हूँ प्राइम को प्राइम का, ये लेता हूँ 8 और 15। अब इसमें क्या लिया मैंने? कोई भी नंबर ऐसा नहीं लिया जो प्राइम हो, मैंने दोनों नंबर ऐसे लिए हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी के फैक्टर होते हैं। ठीक है। लेकिन 8 और 15 में क्या है? 8 के तो फैक्टर बना सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और 15 के क्या बना सकता हूँ? 3 और 5। लेकिन फिर भी कॉमन कुछ भी नहीं है इनमें, तो ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे? वैसे तो रियल में तो एक कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं है? कॉम्पोजिट नंबर जिसके दो या दो से ज्यादा, दो नहीं सॉरी, दो से ज्यादा ही फैक्टर होते हैं उसको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। तो दो कॉम्पोजिट नंबर भी आपस में क्या बन सकते हैं? को प्राइम नंबर बन सकते हैं। तो को प्राइम वाली कंडीशन, तो 13 और 9 का जो इसका पेयर बनेगा वो क्या बनेगा? नंबर 13 और 9, HCF 1। इसके ऊपर अच्छे 2-4 क्वेश्चन देखो, मजा आ जाएगा। चलो देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक से। एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं फर्स्ट नंबर, तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा?
फर्स्ट नंबर 25 इंटू सेकेंड नंबर बोलो चाहे x बोल रहे की बात है, तो 25 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 9, तो 9 5 45 आ जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बच्चों वाली बातें होंगी। अब देखो थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट बताना है। 288 इंटू एक्स इज इक्वल टू 144 इंटू 864। देखो या तो ये कर लो, डेटा बिल्कुल अच्छा है तो ये होगा, देखो 144 का 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसको काटूंगा तो 432। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू 432 होगी। ठीक है, अगर डेटा नहीं मिल रहा तो हम यूनिट प्लेस से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। यूनिट प्लेस से कैसे सोल्व करेंगे, देखो 4 चौका 16, मतलब यूनिट प्लेस के ऊपर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या है 8 है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए, तो यूनिट प्लेस के ऊपर सिर्फ 2 ही डिजिट दिख रहा है, मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 है, तो ये वाला भी मेथड आप लोग अडोप्ट कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ, अच्छे वाले लिखो। देखो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है और फर्स्ट नंबर दे रखा है, तो एलसीएम और एचसीएफ को देखो सिंपल ऐसे ही करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, लास्ट में 3 आता है। फर्स्ट नंबर से डिवाइड करूंगा तो 9 आता है, तो 9 को 3 बनाने के लिए क्या करूं, 7 से डिवाइड कर दूं। बताओ, पेन भी नहीं चलाना पड़ा, है ना। अब इसको ऐसे करोगे, देखो मैंने क्या बोला था, अगर पिछले क्वेश्चन की तरह 144 का डेटा तो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो क्या लिखोगे 2097 इंटू 27 इक्वल टू 189 इंटू एक्स। अब 27 का पहाड़ा किसको आता है, मेरे को तो आता नहीं भाई, सही ईमानदारी से बताऊं तो। अब 3 से काटोगे या फिर 189 को इससे काटोगे तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का, कभी भी प्रीवियस ईयर वगैरह उठा के देख लेना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को इसका आंसर भी पता होगा जो लोग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हैं। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ औरों से हटके या कुछ बेहतर कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो साथ साथ। ठीक है, देखो 2 नंबर का एचसीएफ दे रखा है 13, तो मेरे को नहीं पता वो नंबर क्या है। ठीक है, अगर नंबर से एचसीएफ पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, नंबर से एचसीएफ जाना है तो इसमें से कुछ कॉमन निकाल लूँगा, और कॉमन निकालने वाली जो चीज़ होती है उसी को तो मैं क्या बोलता हूँ, एचसीएफ बोलता हूँ। ठीक है, तो कॉमन मेरे को पता चल गया 13 है। ठीक है, अब मुझे वापस नंबर लाना है तो मैं इसको वापस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नंबर क्या आ जाएंगे 13x और 13y, बोलो। ठीक है, इसके ऊपर भी एक आधे क्वेश्चन कर लेंगे, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो डिस्कशन करके बता देंगे। ठीक है, अब ये 2 नंबर ऐसे बन गए जो मैंने बताया था एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए। तो सबसे पहले एलसीएम निकालूंगा तो क्या करूंगा, नंबर्स का निकालूंगा, तो 13 अनकॉमन चीज को ऐसे लिख लूंगा 13xy। ठीक है, एलसीएम गिवन है, इसके इक्वल रख दो, बस बात खत्म, खेल खत्म। 13 से काटूंगा तो 13 3 39, 13 5 65, मतलब एक्स वाई 2 नंबर रहे होंगे जिनका प्रोडक्ट कितना आएगा 35। देखो 2 नंबरों का प्रोडक्ट 35 कब आ सकता है, या तो एक नंबर 1 हो दूसरा नंबर 35 हो, या एक नंबर 5 हो एक नंबर 7 हो। अब ये 7 और 5 का कोई खेल नहीं है, कभी सोचो एक 7 हो एक 5 हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2 नंबर्स का या 2 नंबर के 2 पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए। ठीक है, वापिस पुट करते हैं तो क्या करेंगे, 13 इंटू में 1 और 13 इंटू में 35, एक तो ये पेयर बन गया, और एक इंटू में 13 इंटू 5 और 13 इंटू 7, तो एक नंबर क्या होगा 75 और 125 के बीच में आएगा, तो ये वाला पेयर ले लूँगा मैं, 13 7 91 बनता है ये वाला पेयर। तो क्या पूछा है, फाइंड द नंबर, तो ये 65 है और ये 91 है, तो ये 2 नंबर बन जाएंगे, एक नंबर 75 और 125 के बीच में आ जाएगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाओ, इसको नोट डाउन करो कहीं ना कहीं। अगर देखो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन याद हो गया 65 और 91, अब अगर गलती से एक क्वेश्चन पेपर में आता है तो देखते ही आंसर मारो, सोल्व भी नहीं करना। देखो कभी कभी क्या होता है, जो 2 नंबर होते हैं उन नंबर्स का रेशियो दिया जाता है एलसीएम एचसीएफ के साथ रिलेट करवाने के लिए। कैसे, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। एक बार मैं माइंड में नंबर बताता हूँ आपको, 16 और 20 लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं इन नंबर्स को ये कह दूं कि ये नंबर 4 से काटूंगा तो 4:5 में है, बोलो। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें दोनों नंबर 4:5 में है और
उनका एलसीएम, मान लो 16 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 80, और इन नंबर्स का जो एलसीएम है वो 80 है, तो एचसीएफ बताओ, पता नहीं कितना भाई। ठीक है, या दूसरा केस इसी के साथ करते हैं, इनका एचसीएफ है मान लो 4, तो एलसीएम बताओ कितना, पता नहीं कितना है भाई। ठीक है, चलो पहले इसको सोल्व करते हैं ताकि आसान रहे तुम्हें। तो ये नंबर क्या हो जाएंगे 4:5 हो जाएंगे। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन निकाला गया है, तो कॉमन निकाले गए को वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x और 5x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 चौका 16 और ये 5 चौका 20, मतलब 16 और 20 वो नंबर हो गए हैं। तो एलसीएम बताओ, तो दोनों नंबरों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो 4 से करूंगा तो 5, तो 16 5 80, 80 आ गया मेरा एलसीएम। ठीक है, यही सब बातें हैं। अब देखो एलसीएम गिवन हो कभी, तो इसको मैं क्या मान लूंगा 4x मान लूंगा, इसको मान लूंगा मैं 5x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 पहले नंबर्स का एलसीएम 20, x इज इक्वल टू 80, एलसीएम के बराबर रख दूंगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो वैल्यू वापस पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 16 और 20। बताओ 16 और 20 आगे दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कर दूंगा, और 80 इंटू में एचसीएफ, तो 20 चौका 80, 4 से करूंगा तो 4, तो 4 इज इक्वल टू एचसीएफ, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट, इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये वाली बातें समझ में नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके रिपीट मोड में देख लो, और आ गई है और कुछ मतलब कंफ्यूजन है, कुछ ऐसी बात है, तो अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत शानदार शानदार, वहां डाउट क्लियर करते हैं। देखो एक थोड़ा सा सही क्वेश्चन, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या है, रेशियो दे रखा है 3 और 4, एचसीएफ निकाल रखा है, तो एचसीएफ को वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 3 15 और 5 चौका 20, 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ये तो बेसिक हो गया है। ठीक है, अब देखो दो नंबर का रेशियो है और एलसीएम है, तो इसको क्या मान लूंगा 2x और 3x, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6x, और इसकी वैल्यू दे रखी है 54, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, 9 को वापस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 18 और 27 वो नंबर आ गए। तो सम पूछा है दोनों नंबर का, 28 और 27 का सम कितना हो जाएगा 45, है ना। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला बेसिक एवरेज क्वेश्चन है। तो जो जिस क्वेश्चन को मैं अच्छा क्वेश्चन बोलता हूँ उसको नोट डाउन करते चला करो, है ना। अब कुछ इस टाइप के जो पैटर्न है एचसीएफ एलसीएम फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इन कॉन्सेप्ट का कुछ मिसलेनियस पार्ट आ रहा है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलो। देखो सुपर इंपोर्टेंट हेडिंग क्यों डाली है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर वाले कॉन्सेप्ट पे एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट वाले नंबर पे सुपर डुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन द प्रीवियस ईयर इन एसएससी सीजीएल बैंकिंग वगैरह जो भी पेपर हो, बहुत ज्यादा इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 नंबर ही जितना एचसीएफ इतना, तो 2 नंबर मेरे को नहीं पता क्या है भाई, तो नहीं पता तो मैंने मान लिया एक्स और वाई। ठीक है, एचसीएफ कितना आ जाएगा 5x और 5y, ये मतलब मल्टीप्लाई कर दिया नंबर आ गए मेरे पास। ठीक है, ये नंबर आ गए। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 5xy। ठीक है, 5xy को एलसीएम के इक्वल रखूँ 495 के, तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो 5 से 5 निम 45, 5 निम 45, 5 निम 45, मतलब x और y दो नंबरों का प्रोडक्ट आएगा, वो कितना आएगा 99। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो हो सकता है एक्स वाई 1 और 99, और या हो सकता है 9 इंटू 11, दो ही पॉसिबिलिटी है, और भी हो सकती है 3 इंटू 33 भी तो हो सकता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है सम ऑफ द नंबर इज 100, दो नंबरों का सम जो है वो 100 होना चाहिए, मतलब ये जो नंबर है इनका सम 100 होना चाहिए। तो देखो 5x और 5y, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे देखो ये पुट करके देखते हैं, 3 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 या 15, और 33 पुट करूंगा y की जगह, 33 पंजो कितना होता है 165, तो इन दोनों का सम 100 नहीं होता। और अगर ये वाला पुट करूंगा तो 99 5 ये भी नहीं होगा, ये पुट करता हूँ देखो 9 5 45 और 11 5 55, इसका मतलब क्या आ जाएगा ये वाला 9 और 11 रख के 45 और 55, ये सम बनाता है 100। ठीक है, तो डिफरेंस बताना है, तो 45 और 55 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान में, ठीक है, नोट डाउन कर लो कहीं भी। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो दो नंबर हैं जो बोथ ग्रेटर देन 29, 29 से दोनों बड़े हैं, पता नहीं क्या है, एचसीएफ आया है 29 और एलसीएम बताना है। तो कभी भी एचसीएफ दे रखा होता है तो दोनों नंबर्स को जो मान लिया हमने, ठीक है, इनको अगर मान लो मैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो गिवन नंबर आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना है 29, तो मैं कह दूं 29x और 29y। देखो इस कॉन्सेप्ट को रट्टा नहीं मारना, मैं एक थोड़ा तरीका और बताता हूँ बीच में। मान लो 10 और 12 है, 10 और 12 का एचसीएफ कितना होता है, मान लो 2 होता है, ठीक है, मान क्या ले होता ही है, ठीक है। अब 10 और 12 को क्या लिख सकते हैं लास्ट में, 2 से करूंगा तो 5 6 5,6, तो मैं कह सकता हूँ दो नंबर ऐसे रहे होंगे जो 5:6 में है, ठीक है। तो इनमें से कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया। अगर 2 को वापस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 10 12, है ना। तो एचसीएफ को इसलिए मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट नंबर आ जाए, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 29xy, ठीक है। एलसीएम गिवन किसके बराबर है 4147, तो एक्स वाई कितना आ जाएगा, ये हमेशा कटता मिलेगा, इसे ध्यान रखना, कभी भी डाउट ही नहीं लेना। तो 4147 किससे कटेगा भाई 29 से, 29 से कम 29 बचा कितना 12, तो 30 चौका 120 होता है, तो 4 पे तो जाएगा ही, 4 से कितना हो जाएगा 116, 8 7 29 या 87, 143, 143 पे कट जाएगा। मतलब दो नंबरों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 143 आएगा। 143 किस किस के केस में आ सकता है, 1 और 143 या 11 और 13, है ना। थोड़ी सी देखो कैलकुलेशन तो फास्ट करनी पड़ेगी अगर कंपटीशन के लिए जा रहे हो। अगर आप लोग इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम मानता हूँ मैं एसएससी सीजीएल को, मेरे हिसाब से। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी होते हैं, मैं वैसे नहीं कहता हूँ कि बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा इन द सेंस कम टाइम में ज़्यादा कुछ आउटपुट देना पड़ता है। कैट का मैंने आपको बताया हुआ है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो एमबीए करने के लिए जाते हैं आईआईएम वगैरह में, ये अच्छा क्वेश्चन, इसके लेवल्स के क्वेश्चन होते हैं, ये लेवल के हिसाब से अच्छा है। और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन यहीं से आते हैं, मतलब कैट का लेवल जो लो लेवल होता है उसको एसएससी में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर कम नंबर भी आते हैं, यहाँ पर ओवरऑल बच्चों को देखते हुए होता है, एसएससी में ऐसा नहीं होता। ओवरऑल एसएससी में खतरनाक खतरनाक बच्चे हैं, ठीक है। 11 और 13, तो 11 और 13 को मल्टीप्लाई करो। देखो अगर 1 और 143 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, तो 29 से कम 29 ये कुछ हो जाएगा, ठीक है। और ये पूछा है बोथ ग्रेटर देन 29, तो ये तो 29 ही बन जाएगा ना, तो ये केस लेंगे 11 और 13 लेंगे। तो 29 को 11 से मल्टीप्लाई करो और 29 को 13 से 29 11 कितना, तो 11 9 99, 11 दूनी 22, 22 और 9 31, 13 निमा 117, 13 दूनी 26 और 11 37, है ना। थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करो। दोनों का सम पूछा है, 9 7 16 और 31 और 37 कितना होता है 68 और 1 69, 696, ये दोनों का सम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी नोट कर लेते। देखो जो अच्छा क्वेश्चन है वो 4 नंबर है, नॉर्मल क्वेश्चन वो 3 नंबर है। नोट डाउन सब कर लो क्योंकि सुपर इंपोर्टेंट बताया है तो सारे अच्छे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल बताता हूँ। देखो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज इतना, एचसीएफ इतना है और एलसीएम इतना है। इफ फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, मतलब फर्स्ट नंबर पता नहीं क्या है, इसको फर्स्ट लिख लेते हैं। 2 से डिवाइड करता हूँ तो कोसेंट आता है कितना 44, इसका मतलब ये फर्स्ट नंबर कितना रहा होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से इसको, तो इसका मतलब 88 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ठीक है। सेकंड बताना है तो सिंपल लगाओ, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो 44 से काटूंगा 2 पे और 2 से काटूंगा तो 132, तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, है ना। थोड़ी लैंग्वेज अलग थी, बाकी तो क्वेश्चन आसानी था। देखो दो नंबर हैं 12 के मल्टीपल हैं, इसका मतलब मैं क्या कह दूं, एक तो 12x रहा होगा और एक 12y रहा होगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम बताया गया है। देखो एलसीएम ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 12, इसका मतलब क्या है 12 के मल्टीपल, या इसको मैं दूसरी लैंग्वेज बोल दूं, कोई भी दो नंबर हैं वो 12 उनका एचसीएफ रहा होगा, है ना। एचसीएफ इसका मतलब वो नंबर कहाँ कितने आ जाएंगे 12x और 12y आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, यहाँ से भी कर सकते 12 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम से हमें रिलेशन बताना है क्योंकि एलसीएम गिवन है, तो कितना आ जाएगा 12xy कितना है 1056, तो xy कितना आ जाएगा 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 8 96, 96 करूंगा तो 12 8 96, 88, 88 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, है ना। मतलब फैक्टर इन द सेंस क्या क्या
पॉइंट बना सकता हूँ। 1 इंटू 88, 2 इंटू 44, 4 इंटू 22, और तो कुछ बनेगा ही नहीं। 8 इंटू 11, ये भी बनेगा। ठीक है, अगर मैंने मान लो ये कोई और पॉसिबिलिटी ले ली, ये नहीं ले रहा हूँ, कुछ और ले लिया, तो 12x और 12y मेरा नंबर था। अगर मैं ये लिख लेता हूँ तो 12 इंटू 44, तो अब ये कितना बन गया? 24 इंटू XYZ, कुछ भी बन गया। चलो कर देते, 12 चौका 48, 12 चौका 48 और 4 52, अब ये बन गया। अब इनका HCF कितना आ जाएगा, मतलब ये किसका फैक्टर बन जाएगा? ये 24 का मल्टीपल बन जाएगा, ना कि 12 का बन जाएगा। इसलिए ये टर्म नहीं लेंगे, 8 इंटू 11 लेंगे। तो 8 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 12 8 96, और 8 इंटू 11 11, 12 11 कितना होता है? 132। तो एक नंबर तो इसने खुद ही बता दिया 132, यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो। 132 एक नंबर की मतलब किसके मल्टीपल है? 12 के। तो 12 से करूंगा तो 11, मतलब 12 को 11 से मल्टीप्लाई करा होगा, तो 11 वाला एक फैक्टर लेना है। ठीक है, ये दो नंबर आ गए। अब पूछा क्या है? अनदर नंबर पूछा है। एक 132 है तो दूसरा क्या आ जाएगा? 96। देखो, HCF ऑफ 2 डिजिट ईच हैविंग 3 डिजिट नंबर, मतलब दो नंबर हैं। HCF ऑफ 2 नंबर, दो नंबर हैं, हर एक में 3 डिजिट है, मतलब ऐसे 3 डिजिट का कोई नंबर है जिनका एलसीएम इतना है, तो सम बताना है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? HCF गिवन है 17 है और एलसीएम इतना है, तो क्या कर सकते हैं? 17x और 17y मान। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 17xy कितना आ जाएगा? 714। तो XY कितना आ जाएगा? इसको 17 से डिवाइड करेंगे, 17 चौका 68, 17 दूनी 34, 42 आ गया। 42 के क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं? 1 और 42, 2 और 21, और 3 और 14, और 6 और 7, है ना? ये फैक्टर बन जाएंगे। तो अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तेई 51, 17 छक्का 102। इन सब के अंदर एक ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, 3 डिजिट वाली, तो यही एक कंडीशन है 6 और 7 वाली। तो 17 छक्का 102 और 17 7 119, ये वाले पेयर बन जाएंगे नंबर्स। क्या पूछा है? सम पूछा है। 100, इसका कितना हो जाएगा? 2 2 1, 19 और 2 21, और 200 221, है ना? अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब थोड़ी सी टाइप चेंज करते हैं। पेयर बनाने वाले, पॉसिबल पेयर वाले क्वेश्चन आजकल कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो वहां पर नंबर्स नहीं पूछता। जैसे ये है ना, 1 2 3 4, पॉसिबल पेयर तो 4 बन सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन को देखूंगा तो एक ही पेयर बन सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिए। आ जाओ, देखो दो नंबर हैं, दो नंबर का सम है 36 और HCF है 4। तो दो नंबर का HCF 4 दे रखा है, तो नंबर क्या हो जाएंगे भाई? x और y हो जाएंगे। HCF 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x और 4y। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों को सम करूंगा तो कितना है? 36। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 9। तो x और y दो नंबरों का सम, मतलब दो जो मल्टीपल रहे होंगे, ये मल्टीपल ही तो है इसके, है ना? तो दो का मल्टीप्लाई करूं तो 9 आए, मतलब सॉरी, दो को सम करूं तो कैसे कैसे आ सकता है? 1 और 8 हो सकता है, 2 और 7 हो सकता है, 3 और 6 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है, 5 और 4, 6 और 3, 7 और 2, 8 और 1, ये नहीं रिपीट नहीं करेंगे, है ना? दोनों एक ही बात है। 3 और 6 तो आपस में एक दूसरे के, अगर 3 और 6 लिख लूँ, मान लो यहाँ पर 4 तिया 12 और 4 छिका 24, तो ये तो HCF तो बदल जाएगा ना। तो दो नंबर आपस में एक दूसरे के मल्टीपल रहेंगे, उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे। तो पॉसिबल पेयर कितने बन जाएंगे? 3 पेयर्स। ठीक है, अब देखो, सम ऑफ टू नंबर इज 216, सेम क्वेश्चन है, 216 और HCF इतना है, तो क्या लिखूंगा? 27x प्लस वाई, यहीं से नोट डाउन करना शुरू कर लो, है ना? 27x वाई 216, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 27 से करूंगा तो 27 से 7 8 8 पे जाता है ना? तो x प्लस वाई 8 हो जाएगा। 8 को क्या बना सकता हूँ? 1 7, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो पॉसिबल पेयर क्या बनेगा? ओनली 2 बनेंगे। क्लियर?
देखो HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 15 एंड 6300 रेस्पेक्टिवली। तो HCF मतलब 15 दे रखा है, तो नंबर क्या मान लूँ मैं, 15x और 15y, है ना। अब तो इतनी चीजें सीख गए होंगे तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, XY करूँ फिर 15 मल्टीप्लाई, वो तो है ना, ठीक है। HCF तो ये आ गया। दोनों नंबरों का प्रोडक्ट दे रखा है इतना, तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर दूंगा सीधा सीधा, 15 15 225 XY इज इक्वल टू 6300। तो XY कितना आ जाएगा भाई, 63। एक बार इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 63 इंटू 100 लिख लेता हूँ अपॉन में 225, है ना। 25 चौका 100, 25 निम्मा 225, 9 साता 63, 7 चौका 28 आ जाएगा। दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, 28। 28 किस किस का हो सकता है, 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, 4 इंटू 7, 7 इंटू 4 वो तो एक ही बात है, या 14 इंटू 2, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये दो लेने सिर्फ, 1 28, 7 और 4, या 4 7 बोल लो, ये मैंने काट क्यों दिया, ये तो एक ही बात है, रिपीट है ना। इन दोनों में से एक लेना है। अच्छे क्वेश्चन है। अभी एक दो टाइप के क्वेश्चंस और बताता हूँ, जब HCF और LCM का आपस में एक दूसरे का मल्टीपल दे रखा हो, जैसे HCF LCM से 10 गुना ज्यादा है, या LCM HCF से 5 गुना ज्यादा है, कुछ ऐसा, ऐसे रिलेशन के क्वेश्चन और देखो। देखो ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं दोनों में से एक करा देता हूँ, एक अपने आप कर लेना, ये अलग टाइप का क्वेश्चन। देखो इसको मैं पढ़ के बताता हूँ, अगर कुछ डेटा समझ में नहीं आ रहा तो। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 टाइम्स देयर एचसीएफ, सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 2520, इफ वन नंबर इज 480 फाइंड अनदर नंबर, ठीक है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 4 टाइम्स देयर एचसीएफ, इफ एचसीएफ प्लस एलसीएम मतलब दोनों एचसीएफ एलसीएम का सम 125 है, इफ वन नंबर इज 100 फाइंड द अनदर नंबर, ठीक है। दोनों एक ही क्वेश्चन है, मैं बड़े वाला करा देता हूँ जिसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 टाइम देयर एचसीएफ, तो एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो लेना है अपने को। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 20x, ठीक है। दोनों का सम दे रखा है, तो 20x और x कितना हो जाएगा 21x, है ना। 21x की वैल्यू कितनी है 2520, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 से डिवाइड कर दूंगा, 21 से कम 21, 4 बचा 2, 42, 21 दूनी 42, जीरो, है ना। x की वैल्यू 120 आ गई, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो HCF क्या था, x था, तो HCF कितना आ जाएगा 120, और LCM कितना आ जाएगा भाई, 20 से इसको करूँ 12 दूनी 24 और 2 जीरो, ठीक है। और क्या है, एक नंबर दे रखा है इतना अनदर नंबर, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट करके, और एक नंबर वो एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, वो वाली प्रॉपर्टी लगा दो, बात करो। चलो इसको भी थोड़ा बता ही देता हूँ। एलसीएम 4 टाइम्स है उससे, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा x, और एलसीएम कितना आ जाएगा 4x, x और 4x कितना हो जाएगा 5x, 5x की वैल्यू कितनी है 125, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, मतलब HCF 25 और एलसीएम 100, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा, और वन नंबर इज 100, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर 100 से 100 कट जाएगा, 25 ही आ जाएगा, तो सिंपल ही है ना। ये पैटर्न समझ में आया, ठीक है। अब एक बार इसको देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो ये वाला भी सेम ही है, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग है। एलसीएम 45 टाइम एचसीएफ का है, एक नंबर इतना है, मतलब इस बार पहले नंबर दे दिया, दोनों एलसीएम एचसीएफ का सम इतना दे रखा है, तो डायरेक्ट बोल दूं मैं, चलो लिख देते हैं, डायरेक्ट ज़्यादा बोल लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बोलने से ही तो दिक्कत हुई आज तक जो भी हुई है, रुका हमसे जाता नहीं और बोले बिना हम रहते नहीं। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, ठीक है, दोनों का सम कितना आ जाएगा 46x, ठीक है। ये कितना है 1150 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड कर, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ 23 इंटू 2, है ना। तो 23 पंजू 115, 5 से काटूंगा तो 25, x की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेशन थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना, मैं थोड़ा सा काम चला हुई बंदा हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ, है ना। x की वैल्यू 25 आ गई, तो 25 पुट करूंगा तो HCF कितना आ जाएगा 25, और 25 25 5 125, और 25 चौका 100 और 12 112, है ना। या इस ऐसे भी कर सकते हो, अगर HCF आ गया तो टोटल जो सम है उसमें से माइनस करके भी आ जाएगी वैल्यू, है ना। ठीक है, सेकंड नंबर बताना है। फर्स्ट नंबर कितना है 125 इंटू में x इज इक्वल टू 25 इंटू में 1125, तो 25 5 125, 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 1 12, 5 दूनी 10, 5 5 25, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225, है ना। हंसते रहो मुस्कुराते रहो, यही तो जिंदगी है मेरे यारो। चलो
आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल हम रिमाइंडर थ्योरम जो यूज होती है, कल मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कल ही कोशिश करेंगे शूट करने की। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो, है ना। ये वाला एक कोट सा बन जाता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई करता है नहीं करता है वो उनकी खुद की चॉइस है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी कोशिश रहेगी मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करूं। अब आप लोगों का एग्जाम अगर निकल जाता है तो मेरे को काफ़ी खुशी होगी, है ना। जैसे मैं कभी बचपन में पढ़ने में कैसा था, सब लोग जानते हैं मैथ्स के बारे में, गलती से ठीक ठाक था मैं, है। तो मैं कोशिश करता हूँ जो मैंने कुछ सीखा आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश करूँ। तो चैनल पे बने रहिए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ वीडियो शेयर करते रहिए और अपनी स्टडी को एंजॉय करें। बारिश का मौसम है तो अपनी हेल्थ वगैरह का भी ध्यान रखिए। सिट्रिक एसिड वाले फूड कम से कम खाएं। कमेंट करके बताएं सिट्रिक एसिड कौन कौन से फूड से मिलता है, कम से कम कंज्यूम करना है इस टाइम पे बारिश के मौसम में। चलो, धन्यवाद।